हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो ने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 19 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का लेक्चर 120 का वीडियो ने वाला है। और आज हम यहाँ पे आर डी शर्मा पेज नंबर 19.139 के एग्जाम्पल नंबर 3 और इसके आगे एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 3 को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको आई मान लेते हैं। तो लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे ई की पावर एक्स तो है और इसके बाद यहाँ पे हम बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं और ब्रैकेट के अंदर है हमारा एक्स और अपॉन में है x+1 का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद करके dx। तो यहाँ पे मैंने इसको ब्रैकेट में हाईलाइट कर दिया क्योंकि यहाँ पे e की पावर x के अलावा जितनी जो भी टर्म होगी वही आपका fx प्लस f' यहाँ पे बनाएगा। तो ये आपका fx प्लस f' है, मान के चलिए ये। और यहाँ पे हमें कोशिश करनी है कि यहाँ पे मैं दो अलग अलग सेपरेट टर्म यहाँ पे बना सकूँ। तो बेसिकली अगर आप डिनोमिनेटर में गौर से देखेंगे तो डिनोमिनेटर में जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है वो है x+1। क्यों ना हम यहाँ पे न्यूमिनेटर में x+1 बना दें। तो यहाँ पे बेसिकली हम पहली लाइन में क्या करेंगे, x तो बना हुआ है, +1 यहाँ पे नहीं है तो +1 और -1 यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप देख सकते हैं न्यूमिनेटर में यहाँ पे दो टर्म आ चुकी है, एक है x+1 और दूसरी टर्म है 1। डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दीजिए इन दोनों टर्म के साथ। तो चलिए सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर x और यहाँ पे हो गया आपका x+1 अपॉन कितना, x+1 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर और ब्रैकेट बंद करके यहाँ पे आ जाएगा dx। तो यहाँ से एक से एक कैंसिल हो गया 1 और यहाँ पे हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x ये और 1 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा इतना 1 अपॉन x+1 क्योंकि एक x+1 और एक x+1 कैंसिल हो गया तो अपॉन में ये बचेगा -1 अपॉन ये है x+1 का होल स्क्वायर dx। अब देखिए गौर से देखिए, इसको मेन फंक्शन मानिए तो इसका डिफरेंशियल देखिए क्या होगा। मान लीजिए ये आपका मेन फंक्शन है, अगर मैं इसका डिफरेंशियल निकालूँ तो +1 है तो यहाँ -1 हो जाएगा, अपॉन में एक पावर बढ़ जाएगी यानी कि हो जाएगा x+1 होल का स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं ये आपका fx है और इसका डिफरेंशिएशन ये आ रहा है। तो यहाँ पे हम बाई पार्ट लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे बाई पार्ट लगा देते हैं। पहले हम e की पावर x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे फिर बाई पार्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे चलिए e की पावर x को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे पहला फंक्शन तो ये आ जाएगा, पहली टर्म तो हमारी ये आ जाएगी माइनस और e की पावर x यहाँ पे मल्टीप्लाई किया e की पावर x इंटू 1 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर dx। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे बन जाएगा। और चलिए यहाँ पे बाई पार्ट लगा देते हैं। i इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, देखिएगा सेकंड का इंटीग्रेशन फर्स्ट सेम। तो यहाँ पे ये तो वैसे ही आ जाएगा जैसा है, फर्स्ट सेम सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन तो वही आएगा e की पावर x। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन देखिए क्या होगा, यहाँ पे अभी अभी लिखा था, यहाँ पे आया था आपका -1 यानी कि +1 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर। ये अभी अभी मैंने यहाँ पे लिखा था, आपको पता होगा -1 यानी माइनस प्लस और ये आ जाएगा तो 1 इंटू e की पावर x हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा dx। और यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पे आ जाएगा e की पावर x अपॉन x+1 का होल स्क्वायर dx। ये आ जाएगा प्लस का c, ये इससे कैंसिल हो गया। फाइनल आंसर हमारा आया i इक्वल टू e की पावर x अपॉन में x+1 प्लस का c। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे सेकंड वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो भी हमें गिवन होगा उसको हम i मान लेंगे। लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x और यहाँ ब्रैकेट के अंदर है x-3 अपॉन में यहाँ पे है x-1 होल क्यूब और यहाँ पे है dx। तो बेसिकली डिनोमिनेटर में एक ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है वो है x-1, क्यों ना न्यूमिनेटर में भी यही टर्म बना दें। तो देखिए यहाँ पे न्यूमिनेटर में हमें x-1 बनाना है तो 3 को हम देखिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ हो जाएगा e की पावर x, ये लिख सकते हैं हम x-1 इस प्रकार से और माइनस का 2। तो -1 -2 हम -3 को इस प्रकार यहाँ पे लिख सकते हैं। अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा x-1 का होल क्यूब और यहाँ पे आ जाएगा dx। अब डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दीजिए यहाँ पे दोनों टर्म के साथ। तो i इक्वल टू ये हो जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर x, यहाँ पे जैसे हम सेपरेट करेंगे तो x-1 अपॉन x-1 का होल क्यूब आ जाएगा और यहाँ पे माइनस ये हो जाएगा 2 अपॉन कितना x-1 होल क्यूब ब्रैकेट बंद करके dx। तो यहाँ पे देखिए होल क्यूब है, यहाँ पे एक ही टर्म है तो जब ये इसके साथ कैंसिल होगा तो डिनोमिनेटर में स्क्वायर बचेगा तो 1 अपॉन x-1 का होल स्क्वायर। तो i इक्वल टू यहाँ पे लिख देंगे इंटीग्रेशन e की पावर x, ब्रैकेट में है 1 अपॉन x-1 का होल स्क्वायर माइनस
यहाँ पे हो जाएगा 2/x-1 का होल क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा dx, ये आ जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप गौर से देखेंगे इसको कैपिटल X मान लीजिए, ये है 1/X का होल स्क्वायर, मान लीजिए 1/X का होल स्क्वायर है। अगर आप इसका यहाँ पे अगर आप इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, और डिनोमिनेटर में जो पावर है वहाँ पे जो नंबर है वो है 2, तो यहाँ पे हम न्यूमिनेटर में 2 लिख देंगे। तो डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल की पावर होती है उस नंबर को हम ऊपर लिखते हैं, और इसका जो हो जाएगा इसकी एक पावर बढ़ जाएगी, ये आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे -2 अपॉन और कैपिटल X की वैल्यू x-1 है, जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हो, यही आपका डिफरेंशिएशन बन के आ रहा है। तो ये मेन फंक्शन है और उसका डिफरेंशिएशन ये है, इसका मतलब ये f(x) होगा और ये f'(x) होगा। तो इसमें बाई पार्ट लगाएंगे यहाँ पे हम। तो चलिए यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं और बाई पार्ट लगा देते हैं इस वाले पे। तो पहले e⁻x को मल्टीप्लाई करेंगे, i = इंटीग्रेशन e⁻x इंटू 1/x-1 होल स्क्वायर dx माइनस, तो 2 को हम बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखेंगे e⁻x इंटू यहाँ पे 1/x-1 होल क्यूब dx। इसको तो हम सेम वैसे ही लिखते रहेंगे, इसमें वाई पार्ट लगा देंगे। i = यहाँ पे हो जाएगा सेकंड का इंटीग्रेशन फर्स्ट सेम, तो ये तो वैसे ही रहेगा जैसा है, सेम टू सेम उसको हम ऐसा ही लिख सकते हैं, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन अभी अभी हमने किया था, जो कि आ रहा था -2 माइनस यानी कि +2 अपॉन इसकी एक पावर बढ़ जाएगी x-1 का होल क्यूब, और e⁻x का इंटीग्रेशन होगा e⁻x, यहाँ पे आ जाएगा dx, और इस 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 2 e⁻x अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा x-1 का होल क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा dx, और यहाँ पे प्लस का c भी लिख दीजिए क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और फाइनल आंसर आएगा हमारा i इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा e⁻x अपॉन x-1 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा प्लस का c। तो ये आंसर आ जाएगा फाइनल हमारे इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार हमारा सेकंड पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इसको हम i मान लेते हैं, लेट i = इंटीग्रेशन log x अपॉन ब्रैकेट में 1 + log x का होल स्क्वायर dx। तो जैसा कि आप जानते हैं, अगर मुझे यहाँ पे e⁻t इंट्रोड्यूस करना है तो log x को यहाँ पे t रखना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रेजेंट में हम इंटीग्रल फॉर्म पढ़ रहे हैं वहाँ पे हमें e वाला फंक्शन बनाना जरूरी है, और वो एक ही तरीका है यहाँ पे बनाने का, अगर मैं log x को t रख दूँ। तो चलिए यहाँ पे log x को t रख देते हैं, पुट log x = t, यहाँ से x की वैल्यू आएगी e⁻t, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx = e⁻t dt। तो देखिए जो dt नीचे था उसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप समझ जाइएगा। तो इसको भी हम बॉक्स में बंद कर देते हैं और इसको भी बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो देयरफॉर अब देखिए i क्या होगा, i = यहाँ पे हो जाएगा, ये log x को हमने t रखा तो ये हो जाएगा t अपॉन में, देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका 1 + t का होल स्क्वायर, और dx की वैल्यू क्या है, dx की वैल्यू है आपकी e⁻t dt। अब e⁻t को हम आगे लिख देते हैं, चलिए। तो i = यहाँ पे होगा इंटीग्रेशन e⁻t को हमने यहाँ लिखा, और इस वाले टर्म को ब्रैकेट में लिख देते हैं जो कि है t अपॉन, इसको हम t+1 लिख देते हैं, t+1 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 + t का होल स्क्वायर t+1 का होल स्क्वायर एक ही बात है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है t+1 ब्रैकेट के अंदर, तो न्यूमिनेटर में हमें t+1 बनाना चाहिए, तो यहाँ पे +1 किया, t+1 को ब्रैकेट में हाईलाइट किया और -1 भी कर दिया, और डिनोमिनेटर को यहाँ से हम सेपरेट कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे हम सेपरेट कर देते हैं डिनोमिनेटर को, एक बार t+1 के साथ, एक बार -1 के साथ। तो i = यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन e⁻t, यहाँ पे हो जाएगा t+1 अपॉन t+1 का होल स्क्वायर माइनस 1/t+1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये बंद dt। तो यहाँ पे एक पावर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी डिनोमिनेटर में इसके साथ, तो यहाँ पे बचेगा आपका, देखिए क्या, i = इंटीग्रेशन e⁻t अपॉन में यहाँ पे 1/t+1 ये आएगा, माइनस 1/t+1 का होल स्क्वायर, और ये बंद करके dt। तो अगर आप गौर से देखें 1/X माइनस 1/X का होल स्क्वायर, ये f(x) है, ये f'(x) है, ये मेन फंक्शन है, ये उसका डिफरेंशिएशन है। तो यानी कि इस पे बाई पार्ट लगाएंगे, पहले हम e⁻t को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा i = इंटीग्रेशन e⁻t इंटू,
यहाँ पे आ जाएगा 1/t+1 dt माइनस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन e⁻t इंटू ये हो जाएगा 1/t+1 का होल स्क्वायर dt। तो ये आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो i इक्वल टू यहाँ पे बाई पार्ट लगाएंगे हम। तो सेकंड का इंटीग्रेशन फर्स्ट सेम यही रहेगा माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन वो यही आ जाएगा, आप जानते हैं। तो यहाँ पे होगा -1 माइनस माइनस +1 अपॉन इसका डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा इंटू e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t dt। और आगे वाला फंक्शन तो यही है, इसको हम लिख देंगे माइनस का, इसको भी हम इसी फॉर्म में लिख देते हैं 1/t+1 का होल स्क्वायर इंटू e⁻t dt को हम थोड़ा यहाँ लिख देते हैं प्लस का c। तो ये इससे पूरा का पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा। i इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा e⁻t को हम x लिख सकते हैं, इसको x लिखा और t की वैल्यू है log x, तो यहाँ पे log x और आगे लिख देंगे हम प्लस का 1 और आगे है हमारा प्लस का c। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा इस वाले क्वेश्चन का। तो इस प्रकार हमारा थर्ड पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम एग्जांपल नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम गिवन फंक्शन को i मान लेते हैं। तो लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ये है करली ब्रैकेट 1/log x माइनस 1/log x का होल स्क्वायर करली ब्रैकेट बंद dx। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर मुझे e वाला फंक्शन यहाँ पे लाना है तो log x को t रखना पड़ेगा। तो जल्दी से पुट log x इक्वल टू यहाँ पे हमने इसको t रखा है, x की वैल्यू आ जाएगी e⁻t और dx की वैल्यू जाएगी e⁻t dt। तो ये आ जाएगा, इन तीनों को हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन क्या होगा। देयरफॉर i इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब देखिए यहाँ पे होगा करली ब्रैकेट ऐसे बनाते हैं 1/t माइनस 1/t का स्क्वायर। तो ऑब्वियस ही बात है log x की वैल्यू t है, तो यहाँ पे 1/t माइनस 1/t स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। और dx की वैल्यू है यहाँ पे हमारी, dx की वैल्यू है e⁻t। एक काम करते हैं e⁻t हम पहले ही यहाँ लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं dt। dx की वैल्यू e⁻t dt। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे लिख दिया। तो अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कौन f(x) है कौन f'(x) है। तो यहाँ पे 1/x का डिफरेंशियल माइनस 1/x स्क्वायर होता है, तो 1/t का डिफरेंशियल माइनस 1/t स्क्वायर होगा। ये मेन फंक्शन है, ये उसका डिफरेंशियल है, ये f(x) है, ये f'(x) है। तो चलिए यहाँ पे अब हम इस पे बाई पार्ट लगाएंगे। तो पहले e⁻t को मल्टीप्लाई करते हैं, e⁻t इंटू 1/t माइनस यहाँ पे dt भी लिख देते हैं और माइनस इंटीग्रेशन ये हो जाएगा e⁻t इंटू 1/t स्क्वायर dt। तो इसको तो हम सेम रखेंगे, इसमें बाई पार्ट लगा देंगे। तो i इक्वल टू सेकेंड का इंटीग्रेशन फर्स्ट सेम ये आया और माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन होगा -1/t स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस 1/t स्क्वायर, e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t ही रहेगा इंटू इस तरीके से लिख देते हैं। और यहाँ पे हो जाएगा इस वाले फंक्शन को तो ऐसे लिखेंगे e⁻t इंटू 1/t स्क्वायर यहाँ पे dt, यहाँ पे भी dt लिख देते हैं हम और ये हो जाएगा प्लस का c। ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल। फाइनल आंसर हमारा ये आएगा, e⁻t को हम x लिख सकते हैं और अपॉन में t की वैल्यू है log x, x अपॉन log x, यहाँ पे जाएगा प्लस का c। तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इस तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।